तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल इसकी प्रश्नावली 6.4 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग 1 में संख्या दी गई है 2304। तो बच्चों हमें जो संख्या दी गई है 2304 दी गई है भाग 1 के लिए, और भाग विधि से इस संख्या का वर्गमूल हमने निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यह समझ लेते हैं कि जब हम भाग विधि से वर्गमूल किसी संख्या का निकालते हैं तो इसके चरण क्या क्या होंगे। तो पहले चरण में बच्चों हमने इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म पर बार लगाना है। पहले तो हमने संख्या लिख लेनी है। यहाँ पर संख्या 2304 दी गई है। इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म पर वार लगाना है। तो हम इकाई का स्थान यहाँ पर क्या है, 4, दहाई 0, सैकड़ा 3, हजार 2। तो इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म पर बार लगाना है। तो पहला बार जो लगेगा यह 04 पर लगेगा, दूसरा बार 23 पर लगेगा। यदि अंकों की संख्या विषम है तो बाएं तरफ एक अंक पर बार लगाना है। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक संख्या और यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि इस संख्या में जो अंकों की संख्या है यह 4 है, यह सम है। तो इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए 04 पर बार लग जाएगा और 23 पर बार लग जाएगा। जैसे 529 है, 529 में इकाई स्थान से प्रारंभ करें तो बच्चों यह 29 पर बार लगेगा। यह भाग 4 में संख्या 529 दी गई है और इसके बाद 5 बच जाता है, इस 5 पर बार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंकों की जो संख्या है इस संख्या में 529 में यह अंकों की संख्या 3 है। तो युग्म 29 पर बार लग जाएगा और फिर जो बचेगा एक अंक बचेगा, यानी बाएं तरफ का जो अंक होगा एक अंक बचेगा, इस पर एक बार लग जाएगा, इस एक अंक पर बार लग जाएगा। तो पहले हम भाग 1 कर रहे हैं तो 04 पर बार लगा लिया है और 23 पर बार लगा लिया है। अब बच्चों चरण 2 में हम वह सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो। सबसे बाईं तरफ का बार किस संख्या पर लगा हुआ है, 23 पर लगा हुआ है। तो इस 23 के लिए हमने सबसे बड़ी ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग इसके बराबर या इससे कम हो। तो बच्चों यहाँ पर हम संख्या 4 लेंगे, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, और अगर हम संख्या 5 लेते हैं 5 का वर्ग 25 होता है। 25 23 से ज्यादा हो जाता है, तो हमें यहाँ पर 4 लेना होगा। तो 4 का जो वर्ग है यानी 4 गुणा 4 बराबर 16 होता है। अब सबसे बाईं बार के नीचे भाज्य के साथ भाजक और भागफल के रूप में इस संख्या को लेना है, भाग करना है और शेषफल लिखना है। तो बच्चों जैसे हमने संख्या 4 ले ली है, 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 बराबर 16, तो हमने यह 4 लिख दिया है और यहाँ 16 भी लिख दिया है। अब हम शेषफल ज्ञात करेंगे, इसको घटाएंगे। 23 को 16 से घटाते हैं तो यह 7 आता है। तो हमारा चरण 2 पूरा हो गया है। चरण 3 पूरा करते हैं। चरण 3 में हमने अगली बार के नीचे की संख्या को शेषफल के दाएं लिखना है। तो यहाँ पर 23 संख्या से अगली संख्या यहाँ पर 04 के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो हम यह जो शेषफल बचा है इसके दाएं तरफ इस 04 को लिखेंगे। तो अब यह 704 बन जाता है। तो यह चरण 3 पूरा हो गया है। चरण 4 में हमने भाजक को दोगुना करना है और इसे इसके दाएं में खाली स्थान के साथ लिखना है। तो भाजक यहाँ पर यह 4 है, 4 को दोगुना करना है तो यह 8 हो जाता है। अब 8 के बराबर में हमने रिक्त स्थान यहाँ पर लिखना है। चरण 4 पूरा हो गया है। बच्चों चरण 5 में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाना है, जो कि भागफल में नया अंक होगा, और नए भाजक को नए भागफल
नए भागफल से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर होगी। बच्चों यहाँ पर इस रिक्त स्थान को भरना है और यहाँ पर रिक्त स्थान में जो अंक आएगा यही अंक यह 4 के बराबर में आएगा। इसको इस तरह से लेना है, इस रिक्त अंक को भरने के साथ जो संख्या बनेगी इस संख्या को यह जो 4 के साथ हम संख्या लिखेंगे इससे गुणा करने पर यह 704 के बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें यह रिक्त स्थान भरना होगा, यहाँ पर 8 लेना होगा और यह 4 के साथ भी 8 लिख जाएगा। अब हम इस 8 को यह जो संख्या बनी है 88 इससे गुणा करें तो बच्चों यह 704 आता है। इसको हम घटाएंगे, 704 से 704 घटाते हैं तो शून्य शेष रह जाता है। चरण 5 पूरा हो गया है। चरण 6 में बच्चों हम, क्योंकि शेषफल शून्य रह गया है तो यहाँ पर चरण 6 तक ही रुकना होगा। इस चरण 6 में हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यह जो वर्गमूल होगा, क्योंकि दी गई संख्या में कोई शेष नहीं है इसलिए इस संख्या का वर्गमूल यानी 2304 का वर्गमूल यह 48 होगा। तो बच्चों इस तरह से दीर्घ विभाजन विधि से हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों भाग 1 का उत्तर 48 होगा। वर्गमूल 2304 बराबर 48। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 4489। तो बच्चों यह सभी चरण पूरा करेंगे और हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम बार लगा लेते हैं, इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं। तो यह 1 युग्म 89 का होगा और 1 युग्म 44 का होगा। अब हम 44 के लिए एक संख्या ढूंढते हैं। तो यह संख्या चरण 1 के हिसाब से 6 होगी, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। 49 44 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर 6 लेंगे। 6 का वर्ग, इसको हम 36 लिखेंगे। 44 में से 36 अगर हम घटाते हैं तो यह 8 आता है। अब 44 के साथ 79 पर बार लगा हुआ है, इस 79 को 8 के साथ लिखेंगे तो हमें संख्या 889 प्राप्त हो जाती है। अब हम भागफल जो कि यहाँ पर अभी 6 है इसका दोगुना करेंगे। 6 का 2 गुना 12 होता है। अब 12 के बराबर में रिक्त स्थान यहाँ पर लिखेंगे। इस रिक्त स्थान को भरना है और इस तरीके से यहाँ पर संख्या आएगी। इस अंक को हम 6 के साथ भी लिखेंगे और 6 के साथ लिखे अंक को इस 12 के साथ जो रिक्त स्थान है इसको भरने के बाद जो संख्या बनेगी इससे गुणा करने पर यह 889 के बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं और 6 के साथ भी 7 लिखना होगा। इस 7 को 127 से गुणा करते हैं तो यह 889 आता है। तो इस तरह से यहाँ शेषफल शून्य रह जाता है। तो हमारा चरण 5 तक पूरा हो गया है। अब अगले चरण में इस संख्या का वर्गमूल लिखेंगे। क्योंकि शेषफल शून्य रह गया है तो बच्चों वर्गमूल 4489 बराबर यह 67 होगा। तो भाग 2 का उत्तर वर्गमूल 4489 बराबर 67। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है 3481। बच्चों संख्या लिख लेते हैं 3481। बार लगा लेते हैं, इकाई के स्थान से प्रारंभ करते हुए 81 पर बार लगेगा और 34 इस पर बार लगेगा। क्योंकि अंकों की संख्या सम है तो यहाँ पर 2 युग्म बन जाएंगे। सबसे बाएं से शुरू करेंगे, 81 पर इस युग्म पर बार लगेगा और 34 पर बार लगेगा। तो बच्चों संख्या 34 के लिए यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 का वर्ग यह 25 होता है। अगर हम संख्या 6 लेंगे तो 36 इसका वर्ग होता है। 36 34 से ज्यादा हो जाता है। 34 को 25 से घटा लेते हैं तो यह 9 आता है। अब इस 9 के साथ हम 81 इसको लिखेंगे
अब हमें 5 का दोगुना करना है। 5 का दोगुना यह 10 हो जाता है। इस 10 के बराबर में अंक आएगा। और बच्चों यहाँ पर यह जो अंक होगा यह 9 होगा। इस 9 अंक को 5 के साथ भी लिखेंगे। अब इस 9 को 109 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल के रूप में 981 मिलता है। 981 में से 981 को अगर हम घटाते हैं तो हमें शून्य मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्गमूल 3481 का मान 59 होगा। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर वर्गमूल 3481 बराबर 59। अब हम भाग 4 करते हैं। बच्चों भाग 4 में जो संख्या दी गई है यह 529 है। संख्या 529 पर बार लगाएंगे तो एक बार 29 पर लगेगा। संख्या 529 में अंकों की कुल संख्या 3 है, विषम है, तो एक अंक बाएं तरफ बच जाएगा। 5 इस पर बार लगेगा। अब हम 5 से प्रारंभ करेंगे। इसके लिए 2 लिखेंगे क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। 5 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो 1 आता है। 1 के आगे 29 पर बार है, इसको लिखेंगे। 129 संख्या बन जाती है। भागफल 2, इसका 2 गुना 4 होता है, इसको लिखेंगे। अब इसके बराबर में अंक हमें लिखना होगा, वही अंक इस 2 के बराबर में आएगा। बच्चों यहाँ पर यह जो अंक होगा यह 3 होगा। इस 3 को 4 के साथ भी लिखेंगे और 43 को इस 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो बच्चों 129 आता है। 129 में से 129 को अगर हम घटाते हैं तो शून्य आ जाता है। हमें यहीं रुकना होगा और यहाँ पर हमें वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्गमूल 529 बराबर यह 23 होगा। तो भाग 4 का उत्तर वर्गमूल 529, इसका मान 23 होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में संख्या दी गई है 3249। इस संख्या को बच्चों लिखेंगे, बार लगाएंगे। पहला बार 49 पर लगाएंगे, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए। दूसरा बार 32 पर लगाएंगे। अब 32 के लिए संख्या ढूंढेंगे तो यहाँ पर यह संख्या 5 होगी। 5 का वर्ग बच्चों 25 होता है। अगर हम 6 लेंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाता है, जो कि 32 से बड़ा है। तो हमें यहाँ 32 के लिए 5 लेना होगा। 5 का वर्ग बराबर 25 और 32 में से 25 घटाते हैं तो बच्चों 7 आता है। इस 7 के बराबर में 32 के बराबर जो बार लगा हुआ है 49, इस युग्म को लेंगे तो संख्या 749 हमें मिल जाती है। अब हम 5 का 2 गुना करेंगे। ये जो 5 है इसका 2 गुना करेंगे तो यह 10 हो जाता है। 10 के बराबर हम रिक्त स्थान को भरेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए अंक बच्चों 7 आएगा और यह 7 5 के साथ भी लिखेंगे। और इस 7 को जो 5 के साथ लिखा हुआ है 107 से गुणा करते हैं तो हमें 749 प्राप्त होता है। 749 में से 749 घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों वर्गमूल 3249, इसका मान 57 होगा। तो बच्चों भाग 5 में जो संख्या दी गई है, इस संख्या का वर्गमूल 3449 यह 57 होगा। बच्चों भाग 6 करते हैं। भाग 6 में हमें संख्या दी गई है 1369। बच्चों इस संख्या पर बार लगा लेते हैं इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए। एक बार 69 पर लगेगा और एक बार 13 पर लगेगा। 13 के लिए बच्चों हमें संख्या ढूंढनी होगी। यहाँ पर यह संख्या 3 होगी। 3 का वर्ग 9 होता है। अगर हम संख्या 4 लेंगे, यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि 13 से बड़ा होता है। अब 13 में से 9 को घटाते हैं तो बच्चों 4 आता है। 4 के बराबर में 13 के आगे जो बार लगी हुई संख्या है 69, इसको लिखेंगे। संख्या 469 हमें इस तरह से मिल जाती है। अब 3 का 2 गुना 6 होता है। 6 के बराबर में रिक्त स्थान को भरेंगे। 6 के बराबर में अंक आएगा और यह अंक यहाँ 3 के बराबर में भी आएगा। बच्चों यहाँ पर
यह अंक 7 होगा। 67 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो हमें 469 प्राप्त हो जाता है। 469 में से 469 घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 1369 का मान यह 37 होगा। तो भाग 6 में जो संख्या दी गई है 1369, इसका वर्गमूल 37 होगा। बच्चों भाग 7 में हमें संख्या दी गई है 5776। अब हम बच्चों 5776 इसको लिखते हैं और बार लगाते हैं। तो इकाई स्थान से प्रारंभ करते हैं। पहला बार 76 पर लगेगा, दूसरा बार 57 पर लगेगा। बच्चों हमें 57 के लिए संख्या ढूंढनी है। तो 57 के लिए संख्या यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि 7 का वर्ग बराबर 49 होता है। अगर हम संख्या 8 लेते हैं, 8 का वर्ग 64 होता है, जो कि 57 से बड़ा होता है। तो हमें संख्या 7 लेनी होगी। 7 का वर्ग 49, इसको 57 के नीचे लिखेंगे। 57 में से 49 को घटाएंगे तो बच्चों यह 8 आ जाता है। अब इस 8 के बराबर में हम 57 के बराबर बार लगी गई संख्या को लिखेंगे। यह 76 है। संख्या 876 मिल जाती है। अब हम भागफल यह जो 7 है इसका 2 गुना करेंगे। इसका 2 गुना 14 होता है। 14 के बराबर में हमें अंक लिखना होगा और 7 के बराबर में अंक लिखना होगा। 7 के बराबर में जो अंक लिखेंगे, इस अंक को 14 के बराबर में अंक लिखने से जो संख्या बनेगी, इससे गुणा करने पर यह 876 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। रिक्त स्थान में 6 आएगा। 6 को 146 से गुणा करते हैं तो हमें 876 मिल जाता है। 876 को 876 से घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम अब लिखेंगे कि 5776 का वर्गमूल यह 76 होगा। तो बच्चों इस संख्या का वर्गमूल 5776 का वर्गमूल 76 होगा। अगली संख्या हमें 7921 दी गई है। तो भाग 8 की दी गई संख्या 7921 है। इस संख्या को लिख लेते हैं। 7921, 21 पर वार लगेगा और 79 पर वार लगेगा। बच्चों 79 के लिए यहाँ पर हम संख्या 8 लेंगे, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है। अगर हम 9 लेते हैं, 9 का वर्ग 81 होता है, जो कि 79 से बड़ा होता है। 79 में से 64 घटाते हैं तो बच्चों हमें 15 मिलता है। अब 15 के बराबर में 79 के बराबर में जो संख्या पर बार लगाया हुआ है, इस संख्या को लिखेंगे। यह संख्या 21 है। तो अब हमें 1521 यह संख्या मिल जाती है। भागफल 8 का 2 गुना करेंगे 16। अब 16 के बराबर में जो अंक आएगा बच्चों यहाँ पर 9 आएगा। यह अंक 8 के बराबर में भी लिखना होगा। 69 को गुणा करते हैं तो यह 1521 आ जाता है। 1521 में से 1521 घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस चरण के बाद हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 7921 बराबर 89 होगा। तो बच्चों भाग 8 में जो संख्या दी गई है, इसका वर्गमूल 7921 का वर्गमूल 89 होगा। बच्चों भाग 9 में संख्या दी गई है 576। इस संख्या को लिख लेते हैं। 576 में बच्चों 76 पर बार लगेगा और यहाँ 5 पर बार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंकों की संख्या विषम है। तो 76 पर बार लगेगा और एक अंक बचेगा बाएं तरफ, 5 पर बार लगेगा। बच्चों यहाँ पर 5 के लिए जो हमें संख्या लेनी होगी, 2 लेनी होगी, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। 5 में से 4 हम घटाते हैं तो बच्चों 1 आता है। 1 के बराबर में 76 हमें लिखना होगा। संख्या 176 हमें प्राप्त हो जाती है। इस 176 के लिए हम 2 का 2 गुना करेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बराबर में हमें अंक लिखना होगा। यहाँ पर जो अंक आएगा 4 के बराबर में, यह बच्चों 4 आएगा और इस 4 को हम 2 के बराबर में भी लिखेंगे। 4 को 44 से गुणा करते हैं तो यह 176 आ जाता है। 176 में से 176 घटाएं तो शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 576
बराबर 24 होगा। तो बच्चों भाग 9 यहाँ पर जो संख्या दी गई है 576, बच्चों इसका वर्गमूल 24 होगा। भाग 10 में संख्या दी गई है 1024। बच्चों इस 1024 को लिखेंगे, हमें 24 पर बार लगाना होगा और इसके बाद 10 पर बार लगाना होगा। इसके बाद संख्या 10 के लिए हम यहाँ पर संख्या 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि 10 से बड़ा है, तो हमें 3 लेना होगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 10 में से 9 घटाएं तो 1 आता है। इस 1 के बराबर में 24 पर जो बार लगाया हुआ है इस 24 को लिखेंगे, क्योंकि 10 के बराबर में 24 है। अब हमें संख्या 124 प्राप्त हो जाती है। 3 का 2 गुना करेंगे, जो कि 6 होता है। 6 के बराबर में अंक हमें 2 लिखना होगा। इस 2 को 32 के बराबर में भी लिखना होगा, क्योंकि 62 गुणा 2 बराबर 124 होता है। 124 में से 124 घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 1024 बराबर 32 होगा। तो बच्चों भाग 10 में जो संख्या दी गई है 1024, इसका वर्गमूल 32 होगा। भाग 11 में संख्या दी गई है 3136। बच्चों 3136 इस संख्या में हम इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं तो 36 पर बार लगेगा और 31 पर बार लगेगा। संख्या 31 के लिए जो संख्या हमें यहाँ पर लेनी होगी यह 5 लेनी होगी, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का वर्ग 36 होता है, जो कि 31 से बड़ा है। 31 में से 25 घटाते हैं तो बच्चों हमें 6 प्राप्त हो जाता है। अब 6 के बराबर में हमें 36 लिखना होगा, क्योंकि 31 पर बार लगा हुआ है, इसके बराबर में 36 पर बार लगाया हुआ है, तो इस 36 को यहाँ 6 के बराबर में लिखेंगे। 5 का 2 गुना करेंगे 10 होता है। 10 के बराबर में रिक्त स्थान लिखेंगे। इस रिक्त स्थान को यहाँ पर 6 से भरेंगे। इस 6 को 5 के साथ में भी लिखेंगे। 6 हमें यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि 6 को 106 से गुणा करते हैं तो यह 636 के बराबर आ जाता है। 636 में से 636 घटाते हैं तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाता है। इस चरण के बाद हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3136 बराबर 56 होगा। तो भाग 11 में जो संख्या दी गई है 3136, इसका वर्गमूल 56 होगा। इस प्रश्न का अंतिम भाग 12 में संख्या 900 दी गई है। बच्चों संख्या 900 को लिख लेते हैं। इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं तो 0 पर बार लगेगा। 1 अंक बच जाता है, इस पर बार लगाएंगे। संख्या 9 के लिए हमें यहाँ 3 लेना होगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। 9 में से 9 घटाते हैं तो 0 आ जाता है। अब बच्चों 0 के बराबर में 9 के बराबर में जो बार लगाया हुआ है संख्या पर, इस 0 को लिख लेते हैं तो हमें संख्या 0 प्राप्त हो जाती है। भागफल यहाँ पर जो 3 है इसका 2 गुना करते हैं, यह 6 होता है। 6 के बराबर में हमें रिक्त स्थान भरना होगा, इस अंक को भरना होगा। यहाँ पर यह 0 होगा। इस 0 को 3 के बराबर में भी लिखेंगे। 0 हमें क्यों लेना है, क्योंकि 0 को अगर हम 60 से गुणा करते हैं तो बच्चों हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब 0 में से 0 घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो इस चरण के बाद हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 900 का मान 30 होगा। तो बच्चों भाग 12 में जो संख्या दी गई है 900, इसका वर्गमूल 30 होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। बच्चों यहाँ पर हमें गणना नहीं करनी है, हमें बिना गणना के ही यह बताना है कि जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की कितनी संख्या होगी। बच्चों हम जानते हैं कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक हैं, जैसे कि भाग 1 के लिए 2 अंक हैं, भाग 2 के लिए यहाँ पर संख्या में 3 अंक है, भाग 3 में 4 अंक है, भाग 4 में 5 अंक है और भाग 5 में 6 अंक हैं। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक हैं तो उसके वर्गमूल में n बटा 2 अंक होंगे यदि n सम है, और अगर n विषम है तो उसके वर्गमूल में n धन 1 बटा 2 अंक होंगे। तो बच्चों इस नियम से हमें
यह जो संख्याएं दी गई हैं इनके वर्गमूल में कितने अंक होंगे उस संख्या में, तो हमें यह ज्ञात कर लेना है। जैसे भाग 1 में संख्या दी गई है 64, तो बच्चों 64 में कुल अंकों की संख्या बराबर 2 है और 2 बच्चों यहाँ पर सम संख्या है। और अगर यह सम संख्या है तो नियम के अनुसार, तो बच्चों नियमानुसार 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर यह n/2 होगी और n यहाँ पर कुल अंकों की संख्या जो कि 2 है, 2/2, 2/2 1 होता है। तो 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। बच्चों इसी तरह से भाग 2 कर लेते हैं। भाग 2 में हमें जो संख्या दी गई है 144 है। 144 में कुल अंकों की संख्या बच्चों यहाँ पर 3 है और यह 3 विषम संख्या है। नियमानुसार 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, क्योंकि यह विषम है तो n धन 1/2 होगी। n यहाँ पर 3 है, 3 धन 1/2 यह 4/2 होगी और 4/2 बराबर 2 होता है। तो बच्चों 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में जो संख्या दी गई है, भाग 1 पूरा हो गया है, भाग 2 हो गया है, भाग 3 में संख्या दी गई है 4489। बच्चों इस संख्या में कुल अंकों की संख्या यहाँ पर जो कि हम n ले रहे हैं तो n बराबर यहाँ पर 4 है और 4 बच्चों यह सम संख्या है। तो बच्चों नियमानुसार 4489 के वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी n/2 होगी। n यहाँ पर 4 है, 4/2 और 4/2 2 होता है। अगली संख्या भाग 4 के लिए 27,225 है। तो 27,225 में बच्चों कुल अंकों की संख्या यानी कि n बराबर यह 5 है और 5 यह हम जानते हैं कि विषम संख्या है। तो नियमानुसार 27,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n धन 1/2 होगी। n यहाँ पर 5 है तो 5 धन 1/2 यह 6/2 होगी और 6/2 यह 3 होता है। तो 27,225 इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में हमें संख्या दी गई है 3,90,625। तो बच्चों 3,90,625 इस संख्या में कुल अंकों की संख्या यानी n बराबर यह 6 है। 6 बच्चों सम संख्या है। तो नियमानुसार 3,90,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2 होगी। n यहाँ पर 6 है तो यह 6/2 होगी और 6/2 3 होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 में हमें संख्या दी गई है 2.56। बच्चों दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पूर्ण संख्या पर सामान्य रूप से बार लगाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर जो संख्या दी गई है 2.56, यहाँ पर पूर्ण संख्या 2 है। अगर हम भाग 2 में संख्या लें बच्चों तो यह 7.29 है और भाग 3 की जो संख्या है बच्चों यह 51.84 है। तो बच्चों यहाँ पर हम 51.84 इसको लिख लेते हैं और भाग 2 की जो संख्या है 7.29 इसको लिख लेते हैं। 2.56 में पूर्ण संख्या 2 है, 7.29 में पूर्ण संख्या 7 है और 51.84 में पूर्ण संख्या 51 है। तो बच्चों दशमलव के बाएं तरफ पूर्ण संख्या यहाँ पर होंगी और दशमलव के दाएं तरफ दशमलव भाग होगा। तो बच्चों पूर्ण संख्या पर सामान्य रूप से बार लगाते हैं। तो हम जो पूर्ण संख्या है इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं और सामान्य रूप से बार लगाते हैं। तो 2.56 में 2 पर बार लगेगा, 7.23 में 7 पर बार लगेगा और 51.84 में पूर्ण संख्या 51 है तो 51 पर बार लगेगा। तो हम सामान्य रूप से पूर्ण संख्या पर बार लगाते हैं इकाई का अंक प्रारंभ करते हुए। अब दशमलव भाग, संख्या का जो दशमलव भाग है
दशमलव भाग पर भी पहले दशमलव स्थान से प्रारंभ करके बार लगाते हैं। तो हम दशमलव के जो दाएं तरफ का अंक है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के आगे, जैसे भाग 1 में दशमलव के आगे 56 है, इस पर बार लगाना होगा। 7.29 में 7.29 इस संख्या में दशमलव के आगे इस पर बार लगाना होगा। 51.84 में दशमलव के आगे 84 है, इस पर बार लगाना होगा। बच्चों यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर एक संख्या और यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। जैसे यह संख्या 176.341 है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या 176 है, यानी दशमलव से बाएं तरफ यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो बच्चों 76 पर बार लगेगा इस पूर्ण संख्या के लिए सामान्य तौर पर, और 1 पर बार लगेगा। अब दशमलव भाग 341 है। तो बच्चों दशमलव के दाएं तरफ से शुरू करेंगे तो 34 पर बार लगेगा। अब 34 के बाद यह 1 बचा हुआ है। बच्चों यहाँ पर हम अगर शून्य बढ़ा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 34 पर बार लगेगा और 10 पर बार लगेगा। अब जैसे कोई और एक यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। 2225.0902 पूर्ण संख्या यहाँ पर 2225 है। दशमलव के बाएं तरफ से शुरू करते हैं तो 25 पर बार लगेगा और 22 पर बार लगेगा। दशमलव के दाएं तरफ यह दशमलव भाग है तो 09 पर बार लगेगा, इसके बाद 02 पर बार लगेगा। अब बच्चों हम भाग 1 पूरा कर लेते हैं। हमने संख्या पर बार लगा दिया है। अब हम सामान्य रूप से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पूर्ण संख्या के लिए प्रश्न 1 में वर्गमूल ज्ञात किए थे। 2 के लिए, इस संख्या 2 के लिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। अगर हम 2 संख्या लेते हैं यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है, जो कि 2 से बड़ा हो जाता है। 2 में से 1 को घटाते हैं तो बच्चों 1 आता है। अब इस 1 के आगे हम 56 को लिखेंगे। अब क्योंकि 2 के आगे दशमलव लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 के आगे हम दशमलव लिख लेंगे। अब इस 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाता है। अब 2 के आगे हमें अंक लिखना होगा। यह अंक 1 के आगे दशमलव, दशमलव के आगे यहाँ अंक वही आएगा, और यह ऐसा अंक होगा, यह 2 के आगे रिक्त स्थान बनने से जो संख्या बनेगी इससे गुणा करें तो 156 या इससे कम आए। तो बच्चों यहाँ पर यह अंक 6 होगा। 6 बच्चों हमें दशमलव के आगे भी लिखना होगा, और 26 को 6 से गुणा करते हैं तो 156 आता है। तो बच्चों 156 में से 156 घटाते हैं तो 0 आ जाता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2.56 बराबर 1.6 होगा। तो बच्चों भाग 1 के लिए वर्गमूल 2.56 बराबर 1.6। बच्चों संख्या 7.29 के लिए हम 7 के लिए यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। 7 में से अगर 4 घटाते हैं तो बच्चों 3 आ जाता है। 3 के आगे अब 29 लिखेंगे। अब हम यह 2 का 2 गुना 4 लिखेंगे। 4 के बराबर में हमें अंक लिखना होगा। बच्चों यहाँ पर यह अंक 7 होगा। इस 7 को हम 2 के बराबर में भी लिखेंगे, और बच्चों 2 के बाद यह दशमलव भी हमें लगाना होगा, क्योंकि 7 के बाद दशमलव है। 7 को 47 से गुणा करते हैं तो 329 आता है। 329 को 329 से घटाएं तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस चरण के बाद हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 7.29 बराबर 2.7 होगा। तो बच्चों भाग 2 में जो संख्या दी गई है इसका वर्गमूल 2.7 होगा। भाग 3 में संख्या हमें दी गई है 51.84। तो बच्चों 51.84, यहाँ पर 51 पर बार है और 84 पर बार है। इस 51 के लिए हम यहाँ पर इसके साथ संख्या यहाँ पर लेंगे 7। 7 का वर्ग यानी 7 गुणा 7 यह 49 होता है। 51 में से बच्चों 49 घटाते हैं तो 2 आ जाता है। 2 के साथ में हम 84 लिखेंगे, और 7 के बराबर में बच्चों दशमलव लिखना होगा, क्योंकि 51 के बाद
दशमलव है। अब 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 होता है। 14 के बराबर में हमें अंक यहाँ 2 लेना होगा और इस 2 को हम यहाँ भी लिखेंगे। 7 दशमलव के बाद यह 2 लिखेंगे। 2 को अगर 142 से गुणा करते हैं तो 284 आता है। 284 में से 284 घटाते हैं तो शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। इस चरण के बाद हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 51.84 का मान 7.2 होगा। तो बच्चों भाग 3 में जो संख्या दी गई है 51.84, इसका वर्गमूल 7.2 होगा। बच्चों भाग 5 में संख्या दी गई है 31.36 और भाग 4 में संख्या दी गई है 42.25। बच्चों 42.25 में पूर्ण संख्या 42 पर वार लगेगा और दशमलव भाग 25 पर वार लगेगा। इसी तरह से 31.36 में 31 पर वार लगेगा और 36 पर वार लगेगा। बच्चों इस 42 के लिए जो 42.25 में पूर्ण संख्या है, 42 के लिए हमें 6 लेना होगा क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। अगर हम संख्या 7 लेते हैं, 7 का वर्ग 49 होता है जो कि 42 से बड़ा है। 6 का वर्ग 36 हम लिखेंगे। 42 और 36 को घटाते हैं तो बच्चों हमें 6 प्राप्त होता है। 6 के बराबर में हम 25 को लिखेंगे और 6 के यह जो भागफल है 6 के बराबर में हम दशमलव लिखेंगे क्योंकि 42 के साथ दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 6 का 2 गुना करेंगे जो कि 12 होता है। 12 के बराबर में हमें अंक 5 लेना होगा क्योंकि 5 गुणा 125 बराबर 625 होता है। इस 5 को हम दशमलव के बाद भी लिखेंगे 6.5। 625 को 625 से घटाते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 42.25, इसका मान 6.5 होगा। 31.36 में 31 के लिए हम यहाँ पर संख्या लेंगे 5 क्योंकि 5 का वर्ग बच्चों 25 होता है। 31 में से 25 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। 6 के बराबर में हम 36 को लिखेंगे और 5 के बराबर में दशमलव लिखना होगा क्योंकि 31 के बराबर में दशमलव लिखा हुआ है संख्या में। 5 का 2 गुना करेंगे 10 होता है। 10 के बराबर में हमें अंक 6 लेना होगा। इस 6 को दशमलव के बाद यहाँ भी लिखेंगे। 5 के साथ में दशमलव, इसके बाद 6 लिखेंगे क्योंकि 6 को 106 से गुणा करते हैं तो 636 प्राप्त हो जाता है। 636 में से 636 घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है शेषफल के रूप में। इस चरण पर आके हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 31.36 का मान 5.6 होगा। तो बच्चों भाग 4 की जो संख्या है 42.25, इसका वर्गमूल 6.5 होगा। भाग 5 में संख्या दी गई है 31.36। 31.36 का वर्गमूल 5.6 होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 में संख्या दी गई है 402, तो यहाँ पर दी गई संख्या 402 है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों 402 संख्या लिख लेते हैं। इकाई का अंक से प्रारंभ करते हैं तो 02 पर वार लगाना होगा और बच्चों 4 पर वार लगाना होगा। अब इस 4 के लिए बच्चों यहाँ पर हमें 2 लेना होगा क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। बच्चों 4 में से 4 घटाते हैं तो 0 आ जाता है। अब इस 0 के बराबर में हम 02 लिखेंगे तो हमें संख्या 2 प्राप्त हो जाती है। अब हम बच्चों जो भागफल 2 हमें प्राप्त हुआ है इस चरण पर इसका 2 गुना करेंगे, यह 4 होता है। 4 के बराबर में हमें यहाँ 0 लिखना होगा। 2 के बराबर में भी 0 लिखेंगे। इस 0 को 40 से गुणा करते हैं तो बच्चों 0 आ जाता है। तो इस तरह से शेषफल हमें 2 ज्ञात हो जाता है। बच्चों हम जानते हैं यदि हम संख्या में से शेष को घटा देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है।
तो यहाँ पर बच्चों जो शेष है, शेष फल हमें 2 प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर हम 400 में से 2 को घटा देते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगी यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो बच्चों 402 में से 2 घटा लेते हैं, यह हमें 400 प्राप्त हो जाता है। अब हम 400 का अगर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम देखेंगे कि 400 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पर बच्चों 0 0 पर बार लगेगा और 4 पर बार लगेगा। 4 के लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है। 4 में से 4 हम घटाते हैं तो 0 आता है। 0 के बराबर में हम 0 0 लिखेंगे। अब 2 का 2 गुना 4 होता है। 4 के बराबर में हमें 0 लिखना होगा, 2 के बराबर में 0 लिखना होगा। 0 को 40 से गुणा करते हैं तो यह 0 प्राप्त होता है। 0 में से 0 घटाते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 400 का मान 20 होगा। तो बच्चों प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या 400 होगी और इसका वर्गमूल और वर्गमूल 400 बराबर 20 होगा। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो बच्चों भाग 1 के लिए 402 में से 2 घटाना होगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। हमें पूर्ण वर्ग संख्या 400 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने 400 का वर्गमूल ज्ञात किया हुआ है। 400 का वर्गमूल 20 होगा। भाग 2 में संख्या दी गई है 1989। तो बच्चों दी गई संख्या बराबर 1989। इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो 1989 लिख लेते हैं। 89 पर बार लगाएंगे, 19 पर बार लगाएंगे। बच्चों 19 के लिए हम यहाँ पर 4 लेंगे क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। 19 में से 16 घटाते हैं तो बच्चों हमें 3 प्राप्त होता है। 3 के आगे 19 के बराबर में जो बार लगी हुई संख्या है 89, इसको लिख लेते हैं। अब बच्चों 4 का 2 गुना करेंगे 8 होता है। 8 के बराबर में हमें 4 लिखना होगा। यह 4 4 के बराबर में भी लिखेंगे। 4 गुणा 84 बराबर 336 होता है। बच्चों यह अंक हमें इस तरह लेना होगा कि 389 के बराबर या इससे छोटा हो। 389 में से 336 को घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 53 प्राप्त हो जाता है। बच्चों इस शेषफल को हमें दी गई संख्या में से घटाना होगा ताकि हमें जो संख्या दी गई है इसको घटाने से जो संख्या प्राप्त होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों हम 1989 में से 53 अगर घटाते हैं तो हमें 1936 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यह जो संख्या प्राप्त होगी 1936, यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1936। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 1936 लिखेंगे, 36 के ऊपर बार लगाएंगे, 19 के ऊपर बार लगाएंगे। 19 के लिए हम यहाँ 4 लेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है। 19 में से 16 अगर हम घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। 3 के बराबर में 36 लिखेंगे। 4 का 2 गुना 8 लिखेंगे। 8 के बराबर में हमें अंक लेना होगा। यह अंक 4 होगा। इस 4 को 4 के बराबर में भी लिखेंगे। 4 गुणा 84 बराबर 336 होता है। 336 ऋण 336 बराबर हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो इस चरण पर हम कह सकते हैं यह जो प्राप्त संख्या है 1936, यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका वर्गमूल 44 होगा। बच्चों भाग 3 में संख्या दी गई है 3250। बच्चों 3250 में हम 50 पर बार लगाएंगे, 32 पर बार लगाएंगे। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 32 के लिए हम 5 लिखेंगे। 5 का वर्ग बच्चों 25 होता है। 32 में से 25 घटाते हैं तो हमें 7 मिलता है। 7 के बराबर में 50 लिखेंगे। 750 इस संख्या के लिए बच्चों 5 का 2 गुना 10 लिखेंगे। 10 के बराबर में हमें एक अंक लेना होगा, यह 7 होगा। इस 7 को 5 के बराबर में लिखेंगे। 7 को 107 से गुणा करने से हमें 749 मिलता है। तो बच्चों हमें यहाँ
750 को 749 से घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर शेष फल यानी कि शेष 1 मिलता है। और अगर इस शेष को हम 3250 जो कि दी गई संख्या है इसमें से घटाते हैं तो प्राप्त संख्या 3249 होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों 3249 होगी। इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो 3249 में 49 पर वार लगाएंगे, 32 पर वार लगाएंगे। 32 के लिए बच्चों हमें 5 लेना होगा। 5 गुणा 5, 5 का वर्ग 25 होता है। 32 में से 25 घटाते हैं तो यह 7 आ जाता है। 7 के बराबर में 49 लिखेंगे। 5 का 2 गुना 10 लिखेंगे। 10 के बराबर में यहाँ पर हम जो अंक लेंगे 7 लेंगे। 5 के बराबर में इस अंक को लिखेंगे। 7 गुणा 107 बराबर 749 होता है। 749 में से 749 घटाते हैं तो शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3249 यह 57 होगा। बच्चों भाग 4 में संख्या दी गई है 825। तो दी गई संख्या 825 है। 825 में 25 पर बार लगाएंगे और 8 पर बार लगाएंगे। हम संख्या 8 के लिए 2 लेंगे क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अगर 3 लेते हैं 3 का वर्ग 9 होता है जो कि 8 से बड़ा होता है। तो हमें यहाँ 2 लेना होगा। 2 का वर्ग 4 होता है। 8 में से 4 घटाते हैं तो बच्चों 4 मिल जाता है। 4 के बराबर में 25 को लिखेंगे तो यह संख्या 425 हो जाती है। भागफल 2 का 2 गुना करेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बराबर में हमें यहाँ पर 8 लेना होगा। इस 8 को 2 के साथ लिखेंगे। 8 को 48 से गुणा करते हैं तो यह 384 आता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं तो 49 बन जाता है। 49 को 9 से गुणा करते हैं तो यह 425 से बड़ी संख्या होती है। 425 में से 384 को घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 41 मिल जाता है। तो बच्चों इस शेषफल को अगर हम 825 में से घटाते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर यह जो शेष फल हमें ज्ञात हुआ है 41, इस 41 को हम जो संख्या है 825 इसमें से घटा लेते हैं। इसमें से घटाने से तो हमें 784 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यह जो 784 होगी संख्या, यह प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना होगा। तो 784 लिख लेते हैं। 84 पर बार लगा लेते हैं, 7 पर बार लगा लेते हैं। 7 के लिए हमें 2 लेना होगा। 2 का वर्ग 4 होता है। 7 में से 4 घटाते हैं तो बच्चों हमें 3 मिल जाता है। 2 का 2 गुना 4 होता है। इसको लिख लेते हैं। 4 के बराबर में हमें अंक लेना होगा और यहाँ 3 के बराबर में हमें 84 लिखना होगा। तो 4 के बराबर में यहाँ हम 8 लिखेंगे। 2 के बराबर में 8 लिखना होगा। 8 को 48 से गुणा करते हैं तो 384 आता है। 384 में से 384 घटाते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 784 बराबर 28 होगा। तो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या 784 होगी और इसका वर्गमूल 28 होगा। भाग 5 में संख्या दी गई है 4000। बच्चों इस संख्या 4000 में इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं। 00 पर बार लगाएंगे, 40 पर बार लगाएंगे। 40 के लिए हमें यहाँ 6 लिखना होगा। 6 का वर्ग बच्चों 36 होता है। 40 में से 36 घटाएं तो यह 4 आता है। 4 के बराबर में 00 लिखना होगा। 6 का 2 गुना 12 लिखेंगे और 12 के साथ यहाँ रिक्त स्थान हम 3 से भरेंगे। इस 3 को 6 के साथ लिखेंगे। 3 गुणा 123 बराबर 369 होता है। 400 में से 369 घटाते हैं तो बच्चों हमें शेष फल के रूप में 31 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो शेष हमें प्राप्त हुआ है यह शेष फल 31 है। अगर इस 31 को हम घटा देते हैं जो संख्या दी हुई है 4000, तो 4000 ऋण 31 यह 3969 हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों यह जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर 4000 ऋण 31 यह 3969 होगी। बच्चों हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होगा 3969 का। इस संख्या को हम लिख लेते हैं। 69 पर वार लगाना होगा, 39 पर वार लगाना होगा। 39 के लिए हम यहाँ 6 लिखेंगे। 6 का वर्ग 36 होता है। 39 में से 36 घटाते हैं
तो हमें 3 प्राप्त होता है। 3 के बराबर में हम 69 लिखेंगे। 6 का 2 गुना 12 लिखेंगे। 12 के बराबर में हमें अंक लिखना होगा, इस रिक्त स्थान को भरना होगा। इसको हम 3 से भरेंगे, इस 3 को 6 के साथ लिखेंगे। 3 गुना 123 बराबर 369 होता है। 369 में से 369 घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3969 का मान 63 होगा। तो बच्चों प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या 3969 होगी और इसका वर्गमूल 63 होगा। हम संख्या को 31 से घटाएंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 में संख्या दी गई है 525। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों 525 को लिखेंगे, इकाई अंक से प्रारंभ करेंगे तो 25 पर वार लगाना होगा, इसके बाद 5 पर वार लगाना होगा। 5 के लिए संख्या यहाँ पर हम 2 लेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है। 5 में से 4 घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। 1 के बराबर में 25 को लिखेंगे। 2 का 2 गुना 4 होता है, इसको लिखेंगे। 4 के साथ हमें यहाँ 2 लेना होगा, इस 2 को 2 के साथ लिखेंगे। 2 गुना 42 बराबर 84 होता है। बच्चों अगर हम 4 के साथ 3 लेंगे, इस 3 को 2 के साथ लिखना होगा। इस 3 को 43 से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा यह 125 से बड़ा होगा। हम 4 के साथ यहाँ पर 2 लिखेंगे। 125 में से 84 को घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में 41 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो शेष है यह 41 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 22 का वर्ग होगा, क्योंकि शेषफल हमें 41 यहाँ पर मिला है, तो 22 का वर्ग निश्चित तौर पर यह 525 से छोटा होगा। बच्चों हमें अगली पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी होगी। तो इसके लिए हम जो अगला जो 22 का अगली संख्या है 23, इसका वर्ग निकालेंगे। तो बच्चों अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर यह 23 का वर्ग हमें लेना होगा, क्योंकि 22 का वर्ग 525 है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 22 की अगली संख्या 23, 23 का वर्ग लेना होगा। 23 का वर्ग यह 529 होता है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगी। तो हमें यहाँ पर 525 संख्या दी गई है, तो 525 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगी। 529 प्राप्त करने के लिए हमें 525 में क्या जोड़ना होगा, इसके लिए 529 में से 525 को घटाना होगा। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 529 माइनस 525, यानी कि यह 4 होगी। तो बच्चों 525 जो कि हमें संख्या दी गई है, इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमें 529 ज्ञात हो जाता है। और इस संख्या का वर्गमूल यानी कि 529 का वर्गमूल यह 23 होगा। बच्चों इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं। 529 में 29 पर बार लगाएंगे, 5 पर बार लगाएंगे। 5 के लिए संख्या 2 लेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आता है। 1 के आगे 29 लिखना होगा। 2 का 2 गुना 4 लिखेंगे। 2 का 2 गुना 4 लिखेंगे। 4 के बराबर हमें अंक लेना होगा। इस अंक को हम 3 लेंगे। 3 को हमें 2 के साथ लिखना होगा। 3 गुना 43 बराबर 129 होता है। 129 से 129 को घटाते हैं, शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 529 बराबर 23 होगा। तो बच्चों प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमने 525 का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश की तो यह पाया गया कि शेषफल 41 रह जाता है। तो इसका मतलब जो 22 है, 22 का वर्ग
यह 525 से कम होगा। अगली पूर्ण वर्ग संख्या यह 23 का वर्ग होगी, जो कि 529 है। 529 में से 525 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 525 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 529 जो प्राप्त होता है यह पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाती है। तो कम से कम कितना जोड़ा जाए? इस भाग के लिए 525 में 4 जोड़ना होगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें 529 जो संख्या प्राप्त होती है यह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमने 529 का वर्गमूल ज्ञात किया, यह 23 है। तो बच्चों भाग 1 पूरा हो गया है। अब हम भाग 2 करेंगे। बच्चों भाग 2 में संख्या दी गई है 1750। बच्चों 1750, इस संख्या में 50 के ऊपर बार लगाएंगे, 17 के ऊपर बार लगाएंगे। 17 के लिए हमें यहाँ 4 लेना होगा क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। 17 में से 16 घटाते हैं तो 1 आता है। 1 के साथ हमें 50 लिखना होगा। 4 का 2 गुना 8 लिखेंगे। 8 के बराबर में हम रिक्त स्थान यहाँ पर अंक 1 से भरेंगे। 1 को 4 के साथ लिखना होगा। 1 गुणा 81 बराबर 81 होता है। 150 में से 81 को घटाते हैं तो 69 आता है। तो बच्चों यहाँ पर जो शेष है यह 69 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 41 का वर्ग है यह निश्चित तौर पर 1750 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर शेष जो रहा है यह 69 है। तो 41 का वर्ग छोटा होगा 1750 से। अगली पूर्ण वर्ग संख्या यह 42 का वर्ग होगी, क्योंकि 41 से अगली संख्या 42 है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 का वर्ग होगी, जो कि 1764 होती है। बच्चों इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। 1764 लिख लेते हैं। 64 के ऊपर बार लगाएंगे, 17 के ऊपर बार लगाएंगे। 17 के लिए हमें 4 लिखना होगा। 4 का वर्ग 16 होता है। 17 में से 16 घटाते 1 आता है। 1 के आगे 64 लिखेंगे। 4 का 2 गुना 8 लिखेंगे और 8 के बराबर में रिक्त स्थान भरना होगा। यहाँ पर 8 के बराबर में 2 लिखेंगे, 4 के बराबर में भी 2 लिखेंगे। 2 गुणा 82 करेंगे तो यह 164 आता है। 164 में से 164 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 1764 बराबर 42। बच्चों भाग 3 में संख्या दी गई है 252। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 252 में 52 के ऊपर बार लगाएंगे, 2 के ऊपर बार लगाएंगे। 2 के लिए हम 1 लिखेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है। 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है। 1 के बराबर में 52 लिखेंगे। संख्या 152 हो जाती है। 1 का 2 गुना करेंगे, 2 लिखेंगे। 2 के बराबर में हमें 5 लेना होगा। इस 5 को 1 के साथ लिखेंगे। 5 को 25 से गुणा करते हैं तो 125 आता है। 152 में से 125 घटाते हैं तो शेष फल 27 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो शेष फल है शेष 27 है। तो हम कह सकते हैं कि 15 का वर्ग यह 252 से छोटा होगा। निश्चित तौर पर 15 का जो वर्ग होगा 252 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर शेष फल 27 रह जाता है। अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसको प्राप्त करने के लिए 15 की अगली संख्या 16, इसका वर्ग करना होगा, जो कि 256 होता है। 15 से अगली संख्या 16 होती है। 16 का वर्ग 256 होता है। अतः अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 16 का वर्ग और 16 का वर्ग 256 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें जोड़ी गई संख्या भी ज्ञात करनी होगी। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर, जो कि हमें 256 में से 252 घटाने से मिलेगी, यह 4 होगी। तो 252 धन 4 करते हैं तो यह 256 आता है। हमें 256 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों 56 पर बार लगाएंगे, 2 पर बार लगाएंगे। 2 के लिए 1 लिखेंगे। 1 गुणा 1 यानी 1 का वर्ग 1 होता है। 2 ऋण 1 बराबर 1। 1 के साथ 56 लिखेंगे। 1 का 2 गुना 2 करेंगे। 2 के बराबर में हमें अंक लेना होगा 6। 6 को 1 के बराबर में लिखेंगे और 6 गुणा 26 बराबर 156 होता है। 156 में से 156 घटाते हैं तो 0 मिलता है।
इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 256 का मान 16 होगा। बच्चों, भाग 2 में हमें जोड़ी गई संख्या भी यहाँ पर लिखनी है। तो भाग 2 के लिए, जो कि संख्या 1750 है, जोड़ी गई संख्या यहाँ पर 1764 ऋण 1750 होगी। इसको घटाने से यह 14 मिलता है। और बच्चों, जोड़ी गई संख्या यहाँ पर 14 है, यानी 1750 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं तो हमें 1764 मिलता है। तो यह 1764 पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमने ज्ञात किया हुआ है, जो कि 42 है। भाग 4 में संख्या दी गई है 1825। बच्चों, 1825 का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो 1825, इस संख्या में 25 के ऊपर बार लगाएंगे, 18 के ऊपर बार लगाएंगे। 18 के लिए हमें 4 संख्या लेनी होगी। 4 का वर्ग 16 होता है। 18 में से 16 घटाते हैं तो यह 2 आता है। 2 के साथ 25 को लिख लेते हैं। 4 का 2 गुना 8 लिखेंगे। 8 के बराबर में रिक्त स्थान को भरना होगा, अंक यहाँ पर लेना होगा। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 4 के बराबर में 2 लिखेंगे। 2 गुणा 82 बराबर 164 होता है। 225 में से 164 को घटाते हैं तो 61 आता है। तो बच्चों, निश्चित तौर पर क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमें 61 प्राप्त हो रहा है, तो 42 का जो वर्ग होगा यह 1825 से कम होगा। तो बच्चों लिख लेते हैं, यहाँ शेष 61 है, तो हम कह सकते हैं कि जो 42 का वर्ग होगा यह 1825 से कम होगा। तो 1825 के लिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों यह 42 की अगली संख्या 43 होती है, इसका वर्ग होगा। तो 43 का वर्ग जो कि 1449 होता है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 1849 होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः जोड़ी गई संख्या बराबर, इसको ज्ञात करने के लिए 1449 में से 1825 को घटाना होगा। इसको घटाने से हमें 24 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों 1825 में हम 24 जोड़ते हैं तो हमें 1849 मिल जाता है, जो कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो बच्चों 1849 लिख लेते हैं। 49 पर बार लगाएंगे, 18 पर बार लगाएंगे। 18 के लिए हम 4 लिखेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है। 18 में से 16 घटाते हैं तो 4 आता है। 4 के साथ 49 लिखेंगे। 4 का 2 गुना करेंगे, 8 होता है। 8 के साथ रिक्त स्थान यहाँ पर 3 भरेंगे। 4 के साथ 3 लिखेंगे। 3 को 83 से गुणा करते हैं तो बच्चों 249 आता है। बच्चों यहाँ पर 18 में से 16 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो 2 के साथ 49 लिखेंगे, 249 हो जाता है। बच्चों 249 में से 249 को घटाएंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 1849 यह 43 होगा। बच्चों भाग 5 करते हैं। भाग 5 में हमें संख्या दी गई है 6412। बच्चों 6412, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 6412 में 12 के ऊपर बार लगाएंगे, 64 के ऊपर बार लगाएंगे। यहाँ पर हमें संख्या 8 लेनी होगी। 8 का वर्ग 64 होता है। 64 में से 64 घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। 0 के बराबर में 12 लिखेंगे। 8 का 2 गुना करेंगे, 16 लिखेंगे। 16 के साथ हमें रिक्त स्थान 0 से भरना होगा। 8 के बराबर में 0 लिखेंगे। 0 को 160 से गुणा करेंगे तो 0 आता है। 12 में से 0 घटाते हैं तो 12 आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें शेष मिलता है 12। क्योंकि हमें यहाँ पर शेषफल 12 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि 80 का जो वर्ग होगा निश्चित तौर पर यह 6412 से छोटा होगा। बच्चों अगली पूर्ण वर्ग संख्या यह 81 का वर्ग होगी, क्योंकि 81 80 से अगली संख्या है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या यह 81 का वर्ग होगी और 81 का वर्ग 81 गुणा 81 यह 6561 होगी। हमें यहाँ पर जोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है। जोड़ी गई संख्या ज्ञात करने
के लिए 6561 में से 6412 को घटाना होगा। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 6561 ऋण 6412, इसको घटाने से हमें 149 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या दी गई है 6412, इसमें अगर 149 जोड़ देते हैं तो हमें 6561 प्राप्त हो जाता है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो बच्चों 6561 में 61 पर बार लगेगा, 65 पर बार लगेगा। 65 के लिए हम संख्या 8 लेंगे, 8 का जो वर्ग है यह 64 लिखेंगे 65 के नीचे। 65 को 64 से घटाते हैं तो 1 आता है, 1 के साथ हम 61 लिखेंगे। बच्चों 8 का 2 गुना 16 लिखेंगे, 16 के बराबर हमें रिक्त स्थान भरना होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान में अंक लेना होगा। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 को 8 के साथ लिखेंगे, 1 को 161 से गुणा करते हैं तो 161 आता है। 161 ऋण 161 बराबर 0 यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 6561 यह 81 होगा। प्रश्न 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। हम मान लेते हैं कि यह सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं x मीटर हैं। बच्चों यहाँ पर हमें लिखना होगा माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। बच्चों हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल यह भुजा का वर्ग होता है, क्योंकि भुजा हमने यहाँ पर x मीटर मान ली है तो x का वर्ग होगा, तो क्षेत्रफल x का वर्ग होगा। बच्चों यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर बराबर 441 होगा। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर वर्गमूल 441 होगा। 441 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसको बच्चों हम दीर्घ विभाजन विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 441 लिख लेते हैं। 41 पर बार लगाएंगे, 4 पर बार लगाएंगे। 4 के लिए हमें संख्या 2 लेनी होगी, 2 का वर्ग 4 होता है। 4 में से 4 घटाते हैं 0 आता है, 0 के बराबर में 41 लिखना होगा। 2 का 2 गुना 4 करेंगे, 4 के बराबर में रिक्त स्थान 1 से भरेंगे, 1 को 2 के साथ लिखना होगा। 1 गुना 41 बराबर 41 होता है। 41 में से 41 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 मिल गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 441 यह 21 होगा, तो x बराबर 21 मीटर होगा। अतः भुजा की लंबाई 21 मीटर होगी। प्रश्न 7, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, यानी समकोण त्रिभुज कोण B बराबर 90 अंश, B पर यह समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बच्चों बना लेते हैं। बच्चों एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है, B पर 90 अंश है, तो यह समकोण त्रिभुज ABC जो कि B पर 90 अंश का है। बच्चों भाग 1 के लिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको दर्शा लेते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हमने दर्शा दिया है। तो AC ज्ञात कीजिए। AC बच्चों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं माना AC बराबर x, माना AC बराबर x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर x है तो x का वर्ग बराबर लंब यहाँ पर AB है जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो x का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार यहाँ पर BC है और BC 8 सेंटीमीटर है, तो x का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। बच्चों 6 का वर्ग 36 होता है, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36 होगा, धन 8 का वर्ग 8 गुणा 8 यह 64 होगा। तो x का वर्ग बराबर 36 धन 64, x का वर्ग बराबर 36 को 64 में जोड़ें तो यह 100 आता है।
तो बच्चों x का वर्ग बराबर 100, यानी x बराबर वर्गमूल 100। हमें 100 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 100 को लिखेंगे, शून्य शून्य पर बार लगाएंगे, एक पर बार लगाएंगे। एक के लिए बच्चों यहाँ हम एक लेंगे, एक का वर्ग एक होता है। एक ऋण एक बराबर शून्य होता है, शून्य के बराबर में शून्य शून्य लिखेंगे। एक का दो गुना दो लिखेंगे, दो के बराबर में रिक्त स्थान शून्य से भरेंगे, क्योंकि शून्य गुणा 20 बराबर शून्य होता है। एक के बराबर में शून्य लिखेंगे और शून्य में से शून्य घटाते हैं तो शून्य आता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 100 का मान 10 होता है। तो बच्चों इस तरह से x बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। x का मतलब AC और AC बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। भाग 2 में दिया गया है, यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 2 में AC बराबर 13 सेंटीमीटर दर्शा लेते हैं, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको हमने दर्शा लिया है। AB हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। बच्चों भाग 2 के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब यहाँ पर AB है, आधार BC है, कर्ण AC है, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। AB हमने ज्ञात करना है, तो AB का वर्ग धन BC यहाँ पर 5 है, धन 5 का वर्ग बराबर AC यहाँ पर 13 है, तो बराबर 13 का वर्ग। AB का वर्ग, इसको AB का वर्ग लिखेंगे, धन 5 का वर्ग यह 25 होगा, बराबर 13 का वर्ग यह 169 होगा। दोनों पक्षों से 25 को घटा लेते हैं, तो AB का वर्ग धन 25 ऋण 25 बराबर 169 ऋण 25। इसको हम लिख सकते हैं AB का वर्ग 25 ऋण 25 यह शून्य होता है, तो AB का वर्ग बराबर 169 ऋण 25। 169 में से 25 घटाते हैं तो बच्चों 144 आता है। तो AB बराबर वर्गमूल 144 होगा। बच्चों यहाँ पर हमें 144 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 144 को लिख लेते हैं, 44 पर बार लगाएंगे, एक पर बार लगाएंगे। एक के लिए यहाँ हम एक लिखेंगे, एक का वर्ग एक होता है, एक में से एक घटाएंगे तो शून्य आता है। शून्य के बराबर 44 लिखेंगे। एक का दो गुना दो लिखेंगे, दो के बराबर में रिक्त स्थान हमें यहाँ पर अंक से भरना होगा। यह हम दो ले लेते हैं, एक के बराबर में दो लिखेंगे, दो को दो से गुणा करते हैं तो यह 44 आता है। 44 ऋण 44 यह शून्य होता है। तो इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 144 का मान 12 होगा। तो AB बराबर वर्गमूल 144 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। बच्चों यहाँ पर माली के पास 1000 पौधे दिए गए हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 1000 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम पौधों को हम इस प्रकार नहीं लगा सकते कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होने के लिए पौधों की संख्या को वर्ग संख्या होना जरूरी है। 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1000 का वर्गमूल निकालने की बच्चों यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 0 0 पर बार लगाना होगा और 10 पर बार लगाना होगा। 10 के लिए हम यहाँ पर बच्चों संख्या 3 को लेंगे। 3 गुणा 3 यानी 3 का वर्ग 9 होता है। 10 में से 9 घटाए तो 1 आता है। 1 के बराबर में 0 0 लिखेंगे। 3 का 2 गुना 6 होता है। 6 के बराबर रिक्त स्थान यहाँ अंक से भरना होगा। बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान 1 से भरेंगे। 3 के बराबर 1 लिखेंगे। 1 गुणा 61 बराबर 61 होता है। 100 में से 61 घटाएंगे तो यह 39 आता है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ क्योंकि 39 यहाँ पर शेष है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
प्रश्न में कहा गया है कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो बच्चों यह प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि 1000 में हम कितना और जोड़ें कम से कम कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। बच्चों यहाँ पर पौधों की जो संख्या है यह 1000 है और 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अभी हमने देखा कि 1000 का वर्गमूल निकालने से शेष 39 रह जाता है। तो यहाँ पर शेष बराबर 39। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 31 का वर्ग होगा यह 1000 से कम होगा। तो बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी यह 32 का वर्ग होगी, क्योंकि 31 से अगली संख्या 32 है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 32 का वर्ग होगी और 32 का वर्ग बच्चों 1024 होता है। कम से कम कितने पौधे की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें 1000 में कितना जोड़ें कि हमें अगली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसके लिए 1024 को 1000 से घटाना होगा। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 1024 ऋण 1000, 1024 में से 1000 घटाते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों 1000 धन 24 बराबर 1024 है, तो हमें 24 जोड़ना होगा 1000 में। हमें जो प्राप्त संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अगर 1024 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1000 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या है, 24 हमें जोड़ना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। 1000 में 24 जोड़ेंगे 1024 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वर्गमूल 1024 यहाँ पर 32 होगा, क्योंकि 1024 का वर्गमूल निकालेंगे 24 पर बार लगाएंगे, 10 पर बार लगाएंगे। 10 के लिए हम 3 लेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, 10 में से 9 घटाया तो 1 बचा, 1 के आगे 24 लिखेंगे, 3 का 2 गुना 6 होता है, 6 के आगे 2 लिखेंगे, 3 के आगे 2 लिखेंगे, 2 गुणा 62 बराबर 124 होता है, शून्य शेष रह जाता है। तो इस चरण पर हम कह सकते हैं वर्गमूल 1024 बराबर 32, यानी हमें 32 पौधों की और आवश्यकता होगी जिससे कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो जाएगी। अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। बच्चों अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? बच्चों हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि जो विद्यार्थियों की संख्या है 500, यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। बच्चों इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। यह देखना होगा कि कितना शेष रह जाता है। अगर शेष अंतिम चरण में 0 रह जाता है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर शेष 0 नहीं आता, कोई संख्या आती है, तो उस शेष को इस 500 में से घटाने से जो हमें प्राप्त संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो जितना शेष बचेगा उतने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500। इस 500 का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 0 0 पर बार लगाएंगे, 5 पर बार लगाएंगे। 5 के लिए संख्या 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 आता है, 1 के आगे 0 0 लिखेंगे, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 के आगे हम अंक लिखेंगे, रिक्त स्थान को भरेंगे, इसको 2 से भरेंगे, 2 को 2 के आगे भी लिखना होगा, और 2 गुणा 82 बराबर 84 होता है। 100 में से 84 घटाते हैं तो बच्चों यह 16 आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 16 शेष रह जाता है। तो यहाँ पर शेष बराबर 16, और बच्चों 500 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो यह 484 आ जाता है। बच्चों यह जो 484 संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। 484 लिखेंगे, 84 पर बार लगाएंगे, 4 पर बार लगाएंगे, 4 के लिए संख्या 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 4 घटाए 0 आता है, 0 के बराबर में 84 लिखेंगे, 2 का 2 गुना 4 लिखेंगे, 4 के बराबर रिक्त स्थान को अंक से भरेंगे,
यहाँ पर हम 4 के बराबर में 2 लिखेंगे, 2 के बराबर में 2 लिखेंगे, 2 को 42 से गुणा करते हैं तो यह 84 आता है। 84 में से 84 घटाए तो शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होता है। इस चरण पर हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 484 का मान 22 होगा। तो बच्चों अगर 16 को 500 में से घटा दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या 484 प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 विद्यार्थियों को यहाँ से बाहर जाना होगा। 16 विद्यार्थी बाहर जाएंगे तो कुल विद्यार्थी 484 हो जाएंगे। तो हम पीटी अभ्यास के लिए इनको इस तरह से खड़ा कर सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे, यानी पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या यहाँ पर 22 हो जाती है। 16 विद्यार्थियों को हमें बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 22। यहाँ पर अतः प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 22 और 22 का वर्ग 484। 484 हमें प्राप्त हुआ है 500 में से 16 को घटा के। अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।